कि जो लिखा है उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो होने वाला है उसे जानकर संभला जरूर जा सकता है। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश भविष्य में। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा और आप देख रहे हैं राष्ट्र टीवी का खास प्रोग्राम भविष्य। ये 7 दिन महज तारीखें नहीं हैं, बल्कि ग्रहों की वो बिसात हैं जो आपके जीवन की दिशा तय करने वाली है। और यही कारण है कि हम आपके सामने हर बार साप्ताहिक राशिफल लेकर आते हैं, ताकि आप पहले से ही आगाह हो जाएं उन अनहोनी घटनाओं से। घटित होने से पहले आप वो उपाय कर लें ताकि आपके बनते काम ना बिगड़ें और बिगड़ने वाले काम भी बनने लग जाएं। तो इस हफ्ते क्या सूर्य का गोचर आपके भाग्य को चमकाएगा या शनि की दृष्टि परीक्षा लेगी? इस सप्ताह में नक्षत्रों की दिशा क्या संकेत दे रही है? आपके रुके हुए काम कब पूरे होंगे और निवेश के लिए कौन सा दिन सबसे शुभ है? इन सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य डॉक्टर सरिता शर्मा जी। डॉक्टर साहब, दर्शकों की भारी डिमांड रहती है कि आप सटीक गणनाएं लेकर आएं, तो चलिए शुरू करते हैं मेष से लेकर मीन राशि तक का ये सफर। बहुत स्वागत है आपका। सभी दर्शकों को नमस्कार। और अभी सप्ताह का राशिफल लेकर के मैं आई हूँ और इस सप्ताह में बताऊंगी आपको कि ये सप्ताह आप सबके लिए कैसा रहने वाला है। सबसे पहले मेष राशि की बात कर लेते हैं। और मेष राशि के स्वामी जो मंगल है वो आप ही की राशि में है। मंगल का जो राशि परिवर्तन होता है जब, तो मंगल एक राशि में 45 डेज तक रहते हैं। तो मंगल का अपनी उच्च की राशि में आना बहुत बढ़िया रहेगा। कुछ लोगों का जो है वो इस टाइम पे जो है बहुत अग्रेशन हो सकता है, कुछ को बहुत गुस्सा आ सकता है, तो आपको बड़ा संयम बना करके चलना है। ये सप्ताह जो है 18 से लेके 24 तक का ये दिन आपके लिए पहले मंडे ट्यूसडे आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। मिड ऑफ द वीक इज नॉट गुड बट एंड ऑफ द वीक इज वेरी गुड। आपको इस सप्ताह में और अच्छा बनाने के लिए भगवान शिव के टेम्पल में जाना है और भगवान शिव के टेम्पल में जाकर के आपको लाल चंदन जो पिसा हुआ होता है वो लेकर के जाना है और उससे तिलक करना है। या तो आप स्टिक भी ले जा सकते हैं, उसको रगड़ करके भी आप भगवान शिव पे चंदन का लेप कर सकते हैं। जब हम भगवान शिव की उपासना करते हैं तो वहां पे उसी शिवलिंग में भगवान का पूरा परिवार होता है। तो खास करके आप कार्तिकेय जी का पूजन करिए, जो कि साउथ में बहुत ही माना जाता है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो मंगल आपको अपना दुष्प्रभाव कभी भी नहीं देगा, क्योंकि मंगल इस टाइम उच्च राशि जो है वो मेष में ही है। अब वृषभ राशि की बात कर लेते हैं। तो वृषभ राशि 2 नंबर पे आती है, इसको इंग्लिश में टॉरस कहा जाता है। तो आपका चंद्रमा जो है इस टाइम पे बहुत अच्छे आपके भावों में से गोचर कर रहा है और इस गोचर के दौरान आपकी कोई बहुत बड़ी बिजनेस डील जो है वो फाइनल हो सकती है इस सप्ताह में। साथ ही साथ में स्टूडेंट्स जो है जिन्होंने अपनी पढ़ाई को लेकर के बहुत चिंतित हैं और उसी प्रकार से आपको कहीं से सूचना जो है विदेशों से भी पॉजिटिव मिल सकती है। अगर आपने कहीं अप्लाई किया है, ग्रेजुएशन में है या आप पोस्ट ग्रेजुएशन में है या आप 12th कर रहे हैं, तो आपके लिए मिड ऑफ द वीक में कोई पॉजिटिव न्यूज आपको आ सकती है। फ्राइडे का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है। ऑल्दो आपके जो शुक्र राशि लॉर्ड है वो अपना राशि परिवर्तन कर करके मतलब आपकी राशि से निकल करके 2 नंबर की राशि से निकल करके आपके जो है वो मिथुन राशि में आ गए हैं। मिथुन राशि में आने से जो है आपके सेकंड भाव में ये राशि पड़ती है, तो आपको अपने परिवार से कोई फाइनेंशियली बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। तो आपको अगर ऐसी कोई डील है या आपका कोई पेंडिंग मनी आ रहा है तो वो फ्राइडे उसके लिए बहुत अच्छा माना जाएगा, क्योंकि ये आपकी राशि के लॉर्ड का डे है। उपाय के तौर पे व्हाइट कलर की वस्तुएं इस सप्ताह में जितना आप वितरित करते हैं उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। व्हाइट कलर में आप चावल का दान दे सकते हैं, चीनी का दान दे सकते हैं, दूध का दान दे सकते हैं और दही से स्नान कर सकते हैं। ये सब चीजें जो है अगर आप करते हैं तो आपके लिए ये सप्ताह बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। साथ ही साथ में आप तीसरी राशि की बात कर लेते हैं, मिथुन राशि की। और मिथुन राशि वालों को जेमिनाई जो है वो बोला जाता है, कि इंग्लिश में जेमिनाई बोला जाता है। अगर आपकी राशि लॉर्ड की बात करूं बुध ग्रह की, तो बुध ग्रह ने भी अपना राशि परिवर्तन किया, मेष राशि से निकल करके वो आगे हैं 2nd नंबर की राशि पे, वृषभ राशि पे। और वृषभ राशि काल पुरुष की कुंडली में 2nd हाउस में आती है। उस हिसाब से अगर मैं आपकी बात करूं तो आपकी बातें बहुत बुरी लग सकती हैं किसी को, तो आपको अपनी वाणी पे विराम देना है। नंबर 2,
जो गुरुदेव हैं वो भी अभी अब आपकी राशि में इस टाइम पे प्रेजेंट हैं, और साथ ही में वो आपकी राशि को छोड़ करके अपनी उच्च राशि कर्क राशि में जाने वाले हैं। तो आपका ये समय जो है वो आप अपनी फिजिकल एक्सरसाइज पे करिए, क्योंकि गुरु जब आपकी राशि में बैठे तो उन्होंने आपको बहुत वेट गेन करवाया। तो आप अपनी फिजिकल जो है वो आउटलुक के बारे में ज्यादा सोचेंगे और ज्यादा एक्सरसाइज करिए, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, और वाणी पे विराम दीजिए, उतना बढ़िया रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए मैं आपको उपाय बताऊं कि इस सप्ताह में आपको मेनली जो है वो पान का भोग हनुमान जी को लगाना है। इस सप्ताह में जितने भी स्टूडेंट्स खास करके जो नीट के एग्जाम का रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, या फिर बाकी कोई भी स्टूडेंट्स है जो अच्छी एडमिशन्स चाहते हैं, बहुत अच्छे कॉलेजेस चाहते हैं, तो आपको जो मिथुन राशि वाले लोग हैं, करोड़ों लोग होंगे मिथुन राशि के, आप जो है इस टाइम पे गणेश जी को भोग लगा सकते हैं, और हनुमान जी के टेम्पल में भी आप पान का भोग लगा सकते हैं। लेकिन टाइमिंग हनुमान जी के मंदिर जाने का आपका 3 बजे के बाद रहेगा। दिन में दोपहर के शाम के 5 बजे भी आप जा सकते हैं। उसी टाइम पे अगर आप लगाते हैं तो आपको विशेष फल मिलेगा। अगर आपके लिए बहुत बढ़िया दिन है तो वो वेडनेसडे है। वेडनेसडे के दिन कोई भी आप बड़ी डील कर सकते हैं, और साथ ही में गवर्नमेंट जॉब वालों को कोई प्रमोशन की फाइल अगर आपकी रुकी थी तो इस सप्ताह में बनती हुई नजर आ रही है। नेक्स्ट राशि की बात कर लेते हैं। कर्क राशि बहुत ही इमोशनल राशि है, चंद्रमा की बहुत फेवरेट राशि है, और चंद्रमा इस समय आप ही की राशि से गोचर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और आप बड़े इमोशनल होते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना है, और साथ ही साथ में जितना हो सके उतना व्हाइट कलर की वस्तुएं इस सप्ताह में आप दान दें, खुद मतलब कि अपने हाथों से दान दें। और साथ ही साथ में आपको क्या करना है, भगवान शिव पे जल का अभिषेक, देखो एक जल का अभिषेक होता है, एक दूध का अभिषेक होता है, और एक दूध और जल दोनों को मिक्स करके होता है। दूध और जल मिक्स करके मैंने आम लोगों को भगवान शिव का अभिषेक करते हुए देखा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। खाली दूध का अभिषेक करिए, फिर उससे वाटर, उसके बाद वाटर डालिए, वाटर से अभिषेक करिए, और वो दूध जो आपने डाला है वो सारा अपने आप साफ हो जाएगा। जो हम दूध और जल को मिक्स करके अभिषेक करते हैं वो स्नेक्स के ऊपर चढ़ाया जाता है जी। सिंह राशि की बात कर लेते हैं। लियो जो है उनका सप्ताह जो है, देखिए मंगल का जब राशि परिवर्तन हुआ, शुक्र का हुआ, सूर्य जो है अगर माने तो अधिक मास कैसे आता है ये बहुत बड़ी कहानी हो जाएगी। तो अभी अधिक मास शुरू होने वाला है आपका जो है वो 17 मई से, क्योंकि उसका इफेक्ट पहले से आना शुरू हो जाता है। तो जब अधिक मास कब आता है, अधिक मास तब, अधिक का मतलब हो गया ज्यादा, ऐसे तो 12 महीने है ना एक साल में, तो अधिक मास आ गया। अधिक मास कैसे आया, अधिक मास आ गया कि आपका जो है वो साल 12 महीने का ना होकर के 13 महीने का हो गया, कुछ तिथियां क्षय हो जाती हैं। उस अधिक मास में सूर्य संक्रांति नहीं होती है, तो इसीलिए सूर्य जो है मेष राशि में है अभी उच्च के, लेकिन वृषभ राशि में, अगली राशि उनकी वृषभ राशि है, तो ना होकर के इस बार सूर्य की संक्रांति नहीं होगी। तो अधिक मास जो है बनाया जाएगा। अधिक मास जो है वो बहुत अपने आप में खास है, इसके लिए भी आप एक अलग से प्रोग्राम कर सकते हैं। लेकिन लियोस को खास करके ये उनकी बैकग्राउंड से है कि लियो का जो सन साइन अगर आपके हिसाब से देखते हैं तो सूर्य माना जाता है। तो आपको जो है सूर्य को जल देना है इस पूरे सप्ताह में। अगर आप कहीं पे भी गवर्नमेंट के रिलेटिंग अगर आपके कोई काम अटके हैं, कुछ भी अगर है, अगर आप घी के 1-2 ड्रॉप से भी देते हैं तो ये आपका सप्ताह पूरा बहुत बढ़िया जाएगा। और इस टाइम पे अगर आप गुड़ का दान भी करते हैं तो आपके लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा होने वाला है। 6 नंबर की राशि आती है कन्या राशि, जिसको वर्गो कहा जाता है। आपके जो राशि के लॉर्ड हैं वो बुध हैं, जिसको मरकरी कहा जाता है, जिसको राजकुमार कहा जाता है, बहुत ही चंचल। लेकिन आपका अपनी वाइफ के साथ इस सप्ताह में बहुत मनमुटाव होने वाला है। इस सप्ताह में आपकी रिलेशंस खराब होते हुए नजर आ रहे हैं, फैमिली लाइफ जो है वो डिस्टर्ब होती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ में अगर फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो रही है तो आपके बिजनेस पार्टनर के साथ भी आपको कोई धोखा मिल सकता है, और या फिर कोई भी आपको कोई बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। बाकी सारे एरियाज जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन इन 2 एस्पेक्ट्स पे आपको ध्यान देना है। उपाय के तौर पे आपको इलायची खा करके घर से बाहर निकलना है। स्टूडेंट, बड़े, बिजनेसमैन सबके लिए
सेम चीज है कि आपको इलायची मुंह में रख करके घर से बाहर कदम रखना है इस पूरे सप्ताह में। तुला राशि की बात कर लेते हैं। लिब्रा कहा जाता है तुला को, और तुला राशि के जो इस टाइम तुला राशि के लॉर्ड हैं वो जाकर के उन्हीं की जो, क्योंकि तुला राशि और वृषभ राशि के लॉर्ड जो है वो शुक्र होते हैं, तो शुक्र जो है वो अपनी वृषभ राशि को छोड़ करके मिथुन राशि में आकर के बैठे हैं। इस सप्ताह में आपको अपने बच्चों की तरफ से बहुत टेंशन होगी कि बच्चों कुछ गलत नशे में ना पड़ जाएं, कुछ ऐसी चीज में ना पड़ जाएं, बच्चे एडजस्ट नहीं हो रहे, बच्चों की शादी करनी है, तो आपका जो इफेक्ट होने वाला एरिया है वो बच्चों का है। अदरवाइज बाकी सारे एस्पेक्ट्स जो हैं लाइफ के वो बहुत बढ़िया है। आपको अपने बच्चों की चिंता होगी। इस चिंता को दूर करने के लिए आपको जो है वो गरीबों को छाता दान करना है, छाता देना है, छत देना है, छाता छत। तो आपको अगर ऐसा करते हैं, तुला राशि की बात कर रही हूँ, मोस्टली जब मैं छाता, कंबल और ये सब चीज दान करने के लिए बोलती हूँ तो लोग सोचते हैं कि मकर और कुंभ को ही करना है, लेकिन तुला राशि वालों को इस सप्ताह में ये करना है। नेक्स्ट राशि की बात करें, स्कॉर्पियोज। जिसको जो है वो वृश्चिक राशि कहा जाता है। तो जितने भी स्कॉर्पियंस हैं, जितनी ये राशि वाले हैं, आपका स्टार्ट जब होगा वो इतना अच्छा नहीं होगा। लोन्स ही लोन्स, बैलेंस नहीं रहेगा आपका एक्सपेंडिचर जो आपने प्लान किया है। अगर आपने 10,000 का प्लान किया है इस सप्ताह में तो 20 हो जाएगा। इसलिए नो शॉपिंग, कुछ नहीं करना है, ना लोन लेना है, ना उधार लेना है, ना किसी को उधार देना है। इन सब चीजों में आप सतर्क रहिए। ऐसा कुछ मत करिए कि आपको पूरा सप्ताह आपका डामाडोल हो जाए। बाकी सभी एरियाज बहुत बढ़िया है, बट आपको सिर्फ अपने एक्सपेंडिचर अगर आपका बिगड़ गया तो आप पूरे सप्ताह में टेंशन में आ जाएंगे। बाकी फ्राइडे सैटरडे आपके लिए बहुत अच्छा है। उपाय के तौर पे आपको हनुमान जी के टेम्पल में जाना है, सिंदूर और चमेली का तेल से चोला अर्पित कर रहा है। चोला दो टाइप का होता है, एक तो हम जो ड्रेस बनवाते हैं, दूसरा सिंदूर और चमेली के तेल को मिक्स करके भी चोला चढ़ाया जाता है, वो चोला चढ़ाइए आप। साथ ही में धनु राशि की बात कर लेते हैं। धनु राशि वाले जिनको सैजिटेरियस बोला जाता है, गुरु की राशि है, और गुरु अभी अपने अतिचारी हैं पूरे 8 वर्ष के लिए। अतिचारी का मतलब होता है बहुत स्पीड गति से आगे जा रहे हैं, फिर पीछे आ रहे हैं, रेट्रोग्रेड मोशन में आ रहे हैं, फिर आगे डायरेक्ट मोशन में आ रहे हैं। तो ये जो डायरेक्ट एंड रेट्रोग्रेड होना, इसको अतिचारी बोला जाता है कि एक कुछ ही टाइम में बहुत सी राशियों को चेंज करना। अदरवाइज गुरु को 13 महीने, 1 साल 12, 1 साल और 3 महीने, मतलब आप टोटल 13 महीने लगते हैं। तो 13 महीने एक राशि में रहते हैं गुरु। तो गुरु का इतना फास्ट मूविंग, कभी आगे कभी पीछे, पीछे की राशि में जाना फिर आगे की, तो ये अतिचारी होता है। तो अतिचारी है गुरु इस टाइम। तो आपको बच्चों की तरफ से कोई बड़ी गुड न्यूज मिल सकती है। हो सकता है आपके बच्चे की कोई एडमिशन की कोई बहुत अच्छी आपको न्यूज मिल जाए कि मेरे बच्चे के अच्छे, ऐसा लगे आपको कि बहुत अच्छा, मतलब कि बच्चों की तरफ से कोई गुड न्यूज मिलती हुई सप्ताह में नजर आ रही है। उपाय के तौर पे आपको जो है वो बेसन की बर्फी, लड्डू, जो भी आपके एरिया में मिलता है। दूसरा, येलो कलर के वस्त्र जो है किसी पुजारी जी को दीजिए, ताकि आप उनसे आशीर्वाद लेना है आपको, क्योंकि गुरु जो है वो पुजारी हैं मंदिर में बैठे हुए, और उनसे आपको आशीर्वाद लेना है और अपने बच्चों को भी दिलाना है। तो आपके लिए ये सप्ताह बाकी एरियाज में बहुत अच्छा है। गुड न्यूज आपको बच्चों की तरफ से मिलने वाली है। मतलब कुछ खर्चा भी बैलेंस हो जाएगा। अगर आपने बहुत प्लान किया है कि मेरे को बहुत अधिक खर्चा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं से सोर्स बन जाएगा, और वो बच्चों के लिए ही बनेगा। मकर राशि, जिसको कैप्रिकॉर्न कहा जाता है। शनि की ये राशि है। तो शनि इस टाइम पे 2-4 दिन पहले ही शनि और मंगल का एक ऐसा ब्लास्ट वाला सीन बना हुआ था, और मंगल निकल गए और अब शनि रह गए। शनि आपकी राशि के लॉर्ड हैं, इसलिए शनि के बारे में बात की जा रही है। अभी आप शनि की साढ़साती आपके से ऊपर से हटी है। अभी आप थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे हैं, लेकिन ये रिलैक्स जो है वो बहुत देर तक नहीं है। अभी भी आपको चिंताओं ने, बहुत सी परेशानियों ने जकड़े रखा है। आपको भी उपाय के तौर पे ब्लैक कलर के जूते और छाता जो है वो इस सप्ताह में किसी ना किसी को दान करना है। ओवरऑल अगर आप मैं देखूं तो यात्राएं आपकी धार्मिक होंगी, लेकिन जब आप यात्रा पे जाएंगे, ब्लैक कलर के मिर्च, काली मिर्ची आती है ना जो आपके घर में होता है, पिसा हुआ नहीं लेना है, साबुत काली मिर्च आपको अपने पास रख के ले जानी है। तो आपके लिए ये सप्ताह बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि आपकी यात्रा एकदम से आएगी इस सप्ताह में। अभी नेक्स्ट राशि हमारी कुंभ राशि है।
कुंभ राशि वालों पे शनि की 60 सती का लास्ट फेज चल रहा है। 3 फेजेस होते हैं और ये लास्ट फेज आप पे कुंभ राशि वालों आपके ऊपर चल रहा है। तो आपको जो है वो इस समय आपकी पिता की सेहत खराब हो सकती है, मदर को अचानक से जैसे ही सप्ताह खत्म होने वाला कोई अचानक से प्रॉब्लम आ सकती है। आप जो हैं वो ऐसे, अगर आपकी इंडिविजुअल देखूं तो आप किसी बड़ी पर्सनालिटी के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है, मान सम्मान आपका समाज में बढ़ सकता है, सोशल मीडिया पे आप ट्रोल हो सकते हैं। इसलिए कोई भी पोस्ट ऐसा नहीं करना है जहां पे आपकी सोशल मीडिया पे खिंचाई हो। ये जो राशि है ये ईयर की राशि है। जैसे आप किसी परफ्यूम की बोतल को अगर खुल जाए तो बंद नहीं कर सकते, धुएं को आप पकड़ नहीं सकते, इसी तरह से सोशल मीडिया पे कोई भी कमेंट करते टाइम आपको सतर्क रहना है इस सप्ताह में। तो ये एक्वेरियस के लिए है। और उपाय के तौर पे ब्लैक कलर की तिल, या फिर तिल नहीं अगर आपके एरिया में मिल रहे तो माश की दाल, काली दाल, उड़द की दाल जिसको बोलते हैं, 1.25 किलो मीन्स 1 kg प्लस 250 ग्राम ऊपर और, तो मीन्स 1 kg से अबव भी होनी चाहिए, आपको किसी को दान देना है। आप अगर ब्लैक कपड़े में बांध करके देते हैं तो बहुत बढ़िया है, अगर ऐसे भी दे देते हैं तो बहुत बढ़िया, किसी गरीब व्यक्ति को आप दे सकते हैं। पाइसिस लास्ट की राशि है। इसको मीन कहा जाता है, बहुत वेट करना पड़ता है सभी राशि वालों को। आपके लिए देखिए पहले जो है सप्ताह का शुरुआत बहुत अच्छी रहने वाली है। सेकंड जो हाफ है वो जो है वो मिला जुला रहेगा। आपको इस सप्ताह में क्या करना है, बड़े बुजुर्गों को अवॉइड नहीं करना है। आपके घर के बड़े बुजुर्ग, दादी नानी, इस एज वाले, हाँ ये नहीं कि फादर, आपकी इस एज वाले घर के लोग जो हैं वो एकदम से बीमार पड़ सकते हैं, हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं। अगर वो आपको कुछ कह रहे हैं कि हमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है, ठीक नहीं फील हो रहा है, तो आप उनको हॉस्पिटल लेकर के जाइए। बड़ों की बातों को सुनना इस सप्ताह में आपके लिए रामबाण उपाय सिद्ध हो सकता है। आपको ज्यादा कुछ खर्चा नहीं करवाते हम कि आप ऐसा कीजिए, ये उपाय कीजिए, ये पहनिए, ये नग पहनिए, 50,000 खर्चिए। आपके सिंपल उपाय, क्योंकि हर रिश्ता हर ग्रह के साथ जुड़ा हुआ है। तो अगर आप अपने घर के बड़ों को सम्मान देते हैं, उनकी बात सुनते हैं बैठ करके उनके पास, तो उनका जो मन खुश होता है और उनके मन खुश होने से जो आपको वहां से एनर्जी मिलती है और जो आशीर्वाद मिलता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको इस सप्ताह में अपने बड़ों की सलाह को नजरअंदाज नहीं करना है। अगर उनको कोई प्रॉब्लम है बता रहे हैं तो उसको गौर से सुनना है और उनकी हेल्प करनी है। उपाय के तौर पे आपको क्या करना है कि चींटियां हमारी मुश्किलों को पैताल तक लेके जाती हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि जब भी आप बहुत बड़ा गड्ढा खोद रहे होते हैं तो बीच में से चींटियां निकलती हैं, तो हम कहते हैं कि ये सॉइल के अंदर कैसे जिंदा है, क्योंकि ऑक्सीजन चाहिए। तो उनको तो जब आप खड्डा खोदते हैं तो बीच में से कितने जीव जंतु निकलते हैं। इसीलिए आपको ये उपाय रामबाण सिद्ध होगा। इसमें इसमें आपको क्या करना है, गेहूं का आटा लेना है, उसको दरदरा भूनना है, उसमें गुड़ डालना है, चीनी डालनी है, और ये जो गरी होती है नारियल, उसको थोड़ा सा कश करके और ये एक बूरा तैयार करना है। उसको आपको जो है चींटियों को रेगुलर डालना शुरू कीजिए। आपके ऊपर शनि की 60 सती चल रही है और सेकंड चरण चल रहा है, और आप जितने भी करोड़ों लोग हैं मैं लिख के दे सकती हूँ, आप सब इस टाइम बीमार हैं। किसी को सर दर्द हो रहा है, सर दर्द नहीं तो पेट दर्द हो रहा है, नहीं तो हॉस्पिटलाइज हो रहे हो। ये मतलब मीन राशि वालों के लिए मेन प्रॉब्लम ही हेल्थ है, बाकी सभी एरियाज बहुत अच्छे हैं। तो आप अगर चींटियों को देना शुरू करते हैं, खिलाना शुरू करते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग होते थे जब खाना खाने बैठते थे, सबके बड़े बुजुर्ग बड़े लोगों के, वो खाना खाने जब बैठते थे तो अपनी खाने में से एक रोटी का टुकड़ा निकालते थे, चावल निकालते थे, सब्जी निकालते थे, थोड़ा सा पानी का छींटा देते थे और फिर कौवे चिड़ियों को डालते थे। मीन्स अपने हिस्से में से हम अपने कुछ बैड कर्मास को जो हम पूरे दिन में कर रहे हैं वो अपना हिस्सा हम दूसरों को दे करके एक तरह से हम सोचते थे हम न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। आजकल वो सिस्टम नहीं रहा। तो हमें अपने खाने में से, अपनी सब चीजों में से कुछ हिस्सा इन जीव जंतुओं के लिए भी रखना चाहिए। अगर आप चींटी वाला उपाय करोगे ना तो मैं कहती हूँ आपकी 99% प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। चलिए, वाकई ये बात तो बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है डॉक्टर साहब कि आप जिस तरह से उपाय बताती हैं बिना खर्चे के, वो कहते हैं ना नहर्रा लगे ना फिटकिरी, एक कहावत है, और बहुत ही आसान शब्दों में बहुत ही सरल सा उपाय जिससे आप अपने बनते कामों को बिगड़ने से रोक सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। आपने तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की, धन्यवाद डॉक्टर। तो देखिए, हर बार हर हफ्ते हम ऐसे ही राशिफल लेकर आते हैं जहां पर
ना ज्यादा आपको डराया जाता है न धमकाया। बिल्कुल सटीक ज्योतिषीय गणना के मुताबिक आपको वो तमाम सरल उपाय दिए जाते हैं जिसको आप करके अपने काम आसान बना सकते हैं। तो इस हफ्ते के राशिफल में इतना ही। अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे आपका भविष्य लेकर। क्या कहता है आपका राशिफल। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।